वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point are parallel or coincident। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। यहाँ पे तीनों पार्ट हम लोगों को करना है और हर एक पार्ट में हम लोग को बताना है कि जो भी यहाँ पे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कैसा है, कैसा बिहेवियर यहाँ पे वो शो कर रहा है एग्जैक्टली। मतलब ये क्या है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं करना। पार्ट 1 अपना सबसे पहले करते हैं हम लोग। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। राइट, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। नाउ अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन के साथ में। जनरल इक्वेशन किसका, लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। ठीक है, क्या होता है याद करो। तो जनरल इक्वेशन बच्चों क्या होता है, देखो याद करो। जनरल इक्वेशन, ठीक है, मतलब लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या हुआ करता था, वो था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इससे हम लोग 2 पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग 2 पेयर निकालना सीखे थे एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेयर है। ठीक है, यहाँ पे देखो पेयर दिया है ना, तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, तो इससे 2 इक्वेशन बनाएंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 with general equation of pair of linear equation in 2 variables। कौन कौन सा है वो लिख लो पहले। ठीक है, a1 x हो जाएगा बच्चों, b1 y हो जाएगा और c1 हो जाएगा 0 के बराबर, और फिर a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है हम लोगों का, ठीक है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोग ऐसे मतलब लिखते थे एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग पढ़े थे उसको थ्योरी पार्ट में। सो अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा a1, यहाँ लिख दो वी गेट a1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और a2 इज इक्वल टू 7। नाउ b1 इज इक्वल टू -4 एंड b2 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट्स हम लोग लिख लिए आपने। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स से कंपेयर करके यहाँ पे कोफिशिएंट्स को लिख लिए। अब क्या करना है, रेशियो निकाल लो। ठीक है, a1 a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 5/7। ठीक है, b1/b2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/6 मतलब -2/3, और c1/c2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/-9। ठीक है बच्चों, सो अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो। a1/a2 क्या है हम लोग का, 5/7 है। b1/b2 क्या है हम लोग का, -4/6 इज इक्वल टू -2/3 है। ठीक है, और c1/c2 क्या है, 8/-9 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये a1/a2 क्या है, 5/7 है, और b1/b2 क्या है, -4/6 है, मतलब -2/3 है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, हम लोगों को कंपेयर करने आता है, साफ साफ समझ में आ रहा है हम लोग को यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर देयरफॉर a1/a2, ठीक है, किसका, a1/a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों बराबर जब नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लाइन है ना एग्जैक्टली, तो दोनों लाइन जो है क्या है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट इज लाइक दिस सॉरी, ठीक है, इट इज लाइक दिस। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द गिवन पेयर of
linear equations in two variable are intersecting at a point. ठीक है, therefore given pair of linear equations in two variable are intersecting at a point, so they both have unique solution. ठीक है, सब बहुत हटा दो यहाँ पे, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे लिखना है. ओके बच्चों, सो जब भी कंडीशन यहाँ पे दिखे आप लोगों को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा हम लोगों को और वहाँ पे वो हम लोगों को क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा. ठीक है, अब उसके बाद में c1/c2 क्या है उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहीं पे हम लोगों को दिख गया कि ये दोनों बराबर नहीं है. ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड द सोल्यूशन इज यूनिक. ठीक है, समझ में आ गया पहला पार्ट हम लोग का. और दूसरा पार्ट देखो, अब दूसरे पार्ट में बच्चों लिखना तो ऐसा ही है. ठीक है, लिखना ऐसा ही है. प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम में लिखना अच्छे से होना चाहिए, आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि क्या है अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा. 1-2 नंबर भी कटना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. राइट, सो अच्छे से लिखना एग्जाम में. और यहाँ पे क्या है, अब इसी लैंग्वेज को हम लोग यहाँ भी मतलब लिखेंगे एग्जैक्टली. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो आप लोग लिखना आप लोग को आ ही गया होगा. तो यहाँ पे जस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लिख लो a1 इज इक्वल टू 9, a2 इज इक्वल टू 18, b1 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू 12 एंड c2 इज इक्वल टू 24 है. ठीक है, अब रेशियो निकाल लो किसका, a1/a2 क्या हो जाएगा, 9/18 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, फिर b1/b2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 12/24 इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ठीक है, मतलब क्या है, तीनों ही बराबर है. ठीक है, कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है यहाँ पे, बराबर है. बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि द गिवन pairs of linear equations are coincident and have infinitely many solution. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. मतलब ऐसा हो जाएगा, क्या होता है कॉन्स्टेंट का मतलब कि एक पे एक दोनों सुपर इम्पोज्ड है. ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, चढ़ा हुआ है. ठीक है, सो यहाँ से ये कंडीशन जो है बच्चों किसके लिए है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया ये क्या है, एग्जैक्टली कोइंसिडेंट है, वो इंसिडेंट है. ठीक है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड है. और जो सोल्यूशन हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन मिलने वाला है. ठीक है, चलो पार्ट 3 भी कर लेते हैं. देखो पार्ट 3 में भी बच्चों वही करना है. यहाँ पे क्या है, a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -1. ठीक है, एंड c1 इज इक्वल टू 10, c2 इज इक्वल टू 9. ठीक है, सो रेशियो निकालो, a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3/1. b1/b2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये -3 -1 इज इक्वल टू 3/1 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 10/9. तो यहाँ से भी हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, इक्वल है. देखो 3/1 ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पे 10/9 है, सो नॉट इक्वल टू c1/c2. सो ये कंडीशन किसका है बच्चों, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन. और नो सोल्यूशन में कैसा होता है, लाइन्स आर पैरेलल. तो यहाँ पे लाइन्स क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है, लिखने का तरीका बच्चों यही रखना है, ऐसे ही लिखना है. ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए.
यहाँ हम लोग देख लिए कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये पैरेलल है, और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। दिस इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो इसका 5 पार्ट्स है, और पांचों पार्ट में हम लोग को ये बताना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है इसका मतलब, हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरी में, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब होता है बच्चों कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे तो क्या कहलाता है, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। लाइक पैरेलल लाइन से अगर हम लोग को मिलता है अगर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाइन हम लोग को पैरेलल मिले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो सोल्यूशन होता है। और जब नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर लाइन कुछ ऐसा मिले इंटरसेक्टिंग इस तरह का, या फिर इस तरह का कोइंसिडेंट, तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। सो वही हम लोग को चेक करना है पांचों पार्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। पार्ट 1 देखो, इसको अगेन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। फिर क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ में। तो यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with the general form of pairs of linear equations, ठीक है। कौन सा होता है, वो होता है A1x B1y C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। सो इन दोनों को कंपेयर कर लो और कोएफिशिएंट्स निकाल लो। पहले थोड़ा इसको जनरल फॉर्म में कर लो, ठीक है, मतलब 5 को इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कर लो -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, A1 का वैल्यू, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 2 एंड B2 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -5 एंड C2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। सो ये हम लोग को मिल गया कोएफिशिएंट सबका, लिख लिया, कांस्टेंट नंबर यहाँ लिख लिया हम लोग। नाउ रेशियोज निकाल लो। तो A1/A2 कितना होगा बच्चों, ये होगा 3/2, ठीक है। B1/B2 कितना होगा, ये होगा 2/-3 एंड C1/C2 कितना होगा, ये होगा -5 -7 मतलब 5/7, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/-3 है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि therefore A1/A2 मतलब जो A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, therefore the given pair of linear equations are intersecting। क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, तो हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन इसका है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला पार्ट था अपना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो पेयर हम लोग को दिया हुआ वो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। समझ में आया ना। पार्ट 2 देखो, अब लिखना बच्चों ऐसा ही है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं बस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो, यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 मतलब यहाँ पे A1 है 2, A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6, C1 है 8 एंड C2 है 9। सो क्या हो जाएगा, 2/4
ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, मतलब A1/A2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। B1/B2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -3/-6 मतलब 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 8/9। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, बट ये इसके बराबर नहीं है दोनों, ठीक है। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया नो सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया नो सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा इसका, दैट इज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। लाइन क्या पैरेलल है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, A1 इज इक्वल टू 3/2, A2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, B1 इज इक्वल टू 5/3 एंड B2 इज इक्वल टू -10 एंड C1 इज इक्वल टू 7 एंड C2 इज इक्वल टू 14। सो यहाँ पे A1/A2 कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2/9, ठीक है, मतलब दिस इज 3/18, मतलब क्या होगा 1/6, ठीक है। वैसे ही B1/B2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3/-10, ठीक है, 5/3/-10। सो दिस इज इक्वल टू 5 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -30। सो दिस इज -1/6 एंड C1/C2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/14 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बात तो एक ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, ये 1/6 है, -1/6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये दोनों काफ़ी है, बराबर नहीं है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड यूनिक सॉल्यूशन। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर ये कंसिस्टेंट, ठीक है। चौथा नंबर देख लो, फोर्थ पार्ट, दिस इज अगेन, यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 - 10 इज इक्वल टू -3 - 6 इज इक्वल टू 11/22, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो है अपना क्या आएगा, मतलब ये 1/-1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। सो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ है नो सोल्यूशन, यहाँ नो सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे 5/-10 6, सो यहाँ तो ये बराबर हो गया, बट यहाँ पे क्या है 11/22, सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। नाउ पार्ट 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3/2, 2/3 एंड 8/12। सो दिस इज 4/6 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 2/3 2/3। सो यहाँ पे क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइन्स कैसे बच्चों कोइंसिडेंट है। सो यहाँ पे होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, पार्ट 5 हम लोगों का, वो क्या है, दिस इज कंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन रहे हम लोग को बस कंडीशन चेक करना है, ठीक है, हम लोग को कंडीशन चेक करना है। कंडीशन हम लोग को पता है, ठीक है, 3 कंडीशन हम लोग के पास में है, ठीक है, और तीनों से हम लोग को मिल सकता है, ठीक है, पैरेलल लाइन मिल सकता है हम लोग को, कोइंसिडेंट मिल सकता है या फिर इंटरसेक्टिंग मिल सकता है। सो अगर पैरेलल हुआ तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग हुआ या कोइंसिडेंट हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, राइट, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो आज के पार्ट में इतना ही बच्चों, सेशन बहुत लंबा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है।
ठीक है। सो 2 क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे किए, दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में आगे के क्वेश्चन के साथ में, मतलब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।